Finally gonna take my last flight of the day. I just got off the longest flight from Montreal to Qatar. It was like 11 hours. Please proceed for boarding. और मैं सारा टाइम सोई रही थी. Like मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा 11 hours का. It was that great. So I'm gonna take my last flight now and wait to be back home. इतने लोग मुझे लेने के लिए आए हैं. क्यों? आयशा बाजी आपकी याद में ये भी मुरझा गई है बेचारी. अब मैं आके ठीक हो जाएगी. दूर बेटे. और जैसे कि शाहवीर जाफरी एंड आयशा बेग लोग ये लोग पाकिस्तान कल पहुंच गए हैं, तो पाकिस्तान से पहले इन लोगों की कतर में एक दिन की फ़्लाइट आई है. तो कतर में इन लोगों ने जैसे ही स्टे किया, वहाँ पर हिशाम ने भी इन लोगों को ज्वाइन किया और हिशाम ने भी बाई चांस प्लान बना लिया कि मैं भी आप लोग के साथ पाकिस्तान जाऊँगा. तो ये सारे लोग इकट्ठे कतर से पाकिस्तान आ गए हैं और कतर से पाकिस्तान आते ही इन लोगों को रिसीव करने के लिए आयशा बेग का ब्रदर और इसके साथ साथ हाशिर आया था. तो इन लोगों ने इस्लामाबाद में होटल्स वगैरह पर भी गए और वहाँ पर भी एक स्टे किया और वहाँ पर फिर डायरेक्ट गाड़ी में चले गए थे. शाहवीर जाफरी की गाड़ी में ये लोग लाहौर चले गए और वहाँ पर इन लोगों ने जैसे ही अपने घर को देखा और जग्स को देखा, तो जग्स तो इन लोगों को बिल्कुल पहचान ही नहीं रहा था. तो शाहवीर जाफरी ने कहा था कि ये मुझसे खफा है इसलिए इस तरह कर रहा है, ये मुझे पहचानता है लेकिन ये इस तरह की एक्टिंग करता है. तो जग्स तो बिल्कुल शाहवीर जाफरी के करीब ही नहीं आ रहा था. और इसके साथ साथ आयशा बेग ने अपना घर भी तकरीबन 2 महीने बाद खोला. तो आयशा बेग को बिल्कुल ही डिफरेंट लगा. वहाँ पर जो कैंडल्स वगैरह भी थी सारे मुरझा गए थे. तो शाहवीर जाफरी ने आयशा बेग को कहा था कि मैंने आप लोगों को इसलिए कहा था कि आप कनाडा से कैंडल्स ज़्यादा लेकर जाए क्योंकि वहाँ के कैंडल्स बहुत अच्छे होते हैं. तो सारे घर में बहुत डस्ट वगैरह भी हुई थी. तो इन लोगों ने कहा था सारे घर को पहले क्लीन किया क्योंकि इन लोग का घर बिल्कुल लॉक था, कोई भी 1 महीने से इन लोग के घर में नहीं था. तो अब तक के लिए इतना ही. होप यू गाइस लाइक द वीडियो. अब तक के लिए इतना ही. ओके बाय.